बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बैनुल-अक़वामी सतह पे कुछ अच्छी खबरें भी हैं हमारे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल। कल इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का दिन था। अब तो कई महीने गुजर गए कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी फैमिली से नहीं करवाई जा रही, और कम से कम कोशिश की जा रही है कि उन लोगों से तो बिल्कुल ना मिलवाया जाए जो लोग बाहर आकर सच बोल देते हैं, या जो लोग बाहर आकर बता देते हैं कि इमरान खान ने जेल के अंदर क्या कहा। देखिए, कई लोग ऐसा है कि सामने आकर नहीं बोल पाते, लेकिन वो कम से कम टेलीफोन करके मीडिया के लोगों को, इमरान खान की सोशल मीडिया को या उनकी फैमिली को वो हकायक उन्हें बता देते हैं। तो उन लोगों पर भी मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई है। बल्कि अब इमरान खान साहब की मुलाकातें होती ही नहीं है। इमरान खान की बहनें गई थी मुलाकात करने के लिए, एक मरतबा फिर उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। अब ये आसिम मुनीर साहब का फैसला है। इसके अंदर कोई मुझे कहे ना, अदालत है, सुपरिटेंडेंट है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ये सारे कुछ नहीं बेचते। इनका ये फैसला नहीं है, ना इनके पास इतना इख्तियार है, ना इनके पास इतनी ताकत है। ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फैसला है, और वो इमरान खान साहब से किसी सूरत भी मुलाकात नहीं होने दे रहे किसी की भी। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया जेल में, या मेरी अहलिया को कुछ हो गया जेल में, तो बदला आसिम मुनीर से लेना, यानी आपने उनसे उनको पूछना, वो जिम्मेदार होंगे। ये इमरान खान साहब एक मरतबा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं। तो एक मायूसी भी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में कि ये क्या हो रहा है, लोग क्यों नहीं निकलते। इमरान खान साहब की बहनों ने बुलाया सबको, लेकिन लोग पहुंचे नहीं, बहुत थोड़े लोग पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि आम पब्लिक को उन्होंने ये दावत नहीं दी थी। उन्होंने ये इमरान खान की पार्टी के ओहदेदारों को और पार्लियामेंटेरियंस को दावत दी थी, जिनकी अक्सरियत वहाँ पे नहीं पहुंची, जिसकी वजह से कुछ मायूसी भी थी इमरान खान साहब की बहनों में। उन्होंने बल्कि वकला के मामले में काफ़ी सख्त रद्दअमल दिया। उन्होंने कहा ये वकला और सारी जो बार एसोसिएशन हैं, ये बैठकर क्या कर रही हैं, ये सहूलतकारी कर रहे हैं। याद रखें, ये अवाम नहीं भूलेगी। जो जो इन चोरों का, इन गद्दारों का, इन जालिमों का साथ दे रहा है, अवाम उन्हें नहीं भूलेगी। और वो कहना बेचारी चाहती हैं बहुत कुछ इमरान खान की बहनें, लेकिन पॉलिटिकली आपको पता है कि उनके ऊपर एकदम इल्ज़ामात की बौछार हो जाती है, और वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर मज़ीद डिवाइड पैदा हो, या पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर ज़्यादा तनकीद करें। लेकिन हकीकत यही है कि पार्टी को जिस तरह खड़े होना चाहिए था, वो उस तरह खड़े नहीं हुए। और उसके पीछे एक रीज़न ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ने के लिए ट्रेंड होती हैं। कोई ट्रेंड फौज के साथ लड़ने के लिए उनकी तैयारी नहीं होती। तो यहाँ पे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना सारा कुछ ही दाव पे लगा लिया। आज से पहले इतना खुलकर कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी बंदूक के साथ मैदान में नहीं आई, जितना खुलकर इस मरतबा वो मैदान में आए। हमने DGI-SPR को सुना, उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया। इमरान खान को ज़हनी मरीज तक कह दिया, टोला कह दिया, इंतशारी कह दिया, पता नहीं क्या कुछ वो कहते रहे। लेकिन पब्लिक ने उनकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, बल्कि पब्लिक ने सुनी नहीं। आप सोशल मीडिया पे उठा के देखें ना, ISPR को जितना पहले सुना जाता था, अब अगर आप उनके व्यूज़ देखें तो ना होने के बराबर है उसके मुकाबले में जो पहले उनके व्यूज़ होते थे। ये लड़ाई जो है ना, ये इक़्तिदार की लड़ाई नहीं है, ये उसूल की लड़ाई होनी चाहिए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार खाने का टाइम है, तो उन्हें मार भी खानी चाहिए, और डट कर मार खानी चाहिए, इज्जत के साथ सर उठाकर मार खानी चाहिए। एक वक्त आएगा जब वो इस बात पे फख्र करेंगे कि उन्होंने मुकाबला किया था, और जो लोग आज मुकाबला नहीं करेंगे वो मायूस होंगे कि हमने उस वक्त मुकाबला क्यों नहीं किया था। थोड़ी सी हम अगर गिरफ्तारी कर लेते या थोड़ी सी मार खा लेते तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना था, हमारा कद बड़ा हो जाता, हम भी इसमें हिस्सा डाल लेते। एक वक्त आएगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये वक्त आएगा, कई लोग झूठी कहानियां भी उस वक्त सुनाया करेंगे। मुराद सईद जो खुद बड़े मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, और ये बड़ा तफसीली ट्वीट है। सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी कि PTI एक्चुअली इमरान खान के साथ कर क्या रही है। उन्होंने कहा, ये कैद तन्हाई में डालने से पहले वकला, अरकान असम्बली और पार्टी क़यादत के लिए अहकामात थे, ये इमरान खान साहब की जानिब से, कि अदालतों के बाहर धरना दें जब तक इंसाफ नहीं मिलता। इन सब को झंझोड़ कर याद करा चुका हूँ। वकला के नाम भी सख्त पैगाम था, और क्यों ना होता। पार्टी ओहदों से लेकर असम्बली टिकट और बार इलेक्शन तक इमरान खान के नाम पर लड़े जाते हैं, लेकिन खान साहब के अहकामात के बावजूद अदालत के बाहर मुस्तकिल बिमा अरकान असम्बली धरना नहीं दिया जा सकता। पहले बारिश थी, फिर रमज़ान आ गया, अब गर्मी आ गई है। खान साहब की बीमारी, ड्रोन हमले, ऑपरेशन, बदलते हुए बैनुल-अक़वामी हालात, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे, बेजा लगने वाले टैक्सेस, महंगाई के तनाजुर में तहरीक चलाने की सलाह दी। सिर्फ सूबा नहीं, मुल्क बंद करने का भी प्लान बना। इमरान खान की सेहत के मामले पर मुतहर्रिक होने की दरख्वास्त भी की। ऐवानों से इस्तीफे के जरिए हुकूमत से लेजिटिमेसी वापस लेने के लिए सबसे पहले अपने इस्तीफे की पेशकश भी की। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की असीरी का जिम्मेदार
इनमें से कोई फर्द नहीं है, बल्कि बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर बरसरे पैकार आसिम मुनीर, कानूनी और गैर कानूनी तौर पर उसके मातहत आने वाले इदारे और उसके इशारों पर नाचने वाली सियासी कुव्वतें। मगर क्या इमरान खान अपनी ज़ात के लिए कैद में है? क्या इसकी रिहाई के लिए अपनी पूरी कुव्वत से कोशिश करना भी किसी का फ़र्ज नहीं है? क़यादत से लेकर कौम तक किसी का भी नहीं है? अच्छा, ये बार बार मुराद सईद एक्चुअली बता रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात की, जो चीज़ें तय हुई, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि सियासी कमेटी खुद को मुहिब वतन साबित करने के लिए एमरजेंसी इजलास बुला सकती है, तंजीमी ओहदों के लिए नए नए नोटिफिकेशन कर सकती है, सूबाई हुकूमत फार्म 47 वज़ीर आज़म और सदर के साथ बैठ सकती है, कोर कमांडर हाउस का रुख कर सकती है। लेकिन जब इमरान खान साहब का सवाल होता है तो सियासी कमेटी का जवाब होता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसका जवाब देगी। फिर उनका जवाब होता है PTI की क़यादत कहती है फैमिली जवाब देगी, और फिर वज़ीर आला पे बात आ जाती है। तो ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह ही चल रहा है, ये मुराद सईद ने कहा। तो जब सारे फैसले अपने तौर पर किए जा सकते हैं तो तहरीक का फैसला क्यों नहीं किया जा सकता? मैं इसलिए कि इमरान खान की हदायत दरकार है, और जहां इमरान खान की हदायत मुयस्सर है वहां कई हीले और बहाने बनाए जाते हैं बेशुमार किस्म के। मान लेते हैं कि मंजिल एक है लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, तो एक दिन के नोटिस पर आप सब एक छत के नीचे बैठ जाएं, आए सारे बैठें, लाइव इजलास करें, उन्होंने ये कहा, और सारे मिलकर जो है वो फार्मूला डिस्कस करें और देखें कौम खुद एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका भी एहतसाब कर लेगी जो लोग 2 नंबरी करेंगे। तो अब मुराद सईद ने ना बड़े गिले शिकवे किए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, 4 साल हो गए इमरान खान के साथ ये हो गया। तो यहाँ तक मुराद सईद ने कहा कि जब मैंने बातचीत की, मैंने आवाज़ उठाई तो ये कहा गया कि मुराद सईद तो पागल हो गया है। फिर मुझे सूबाई हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया कि जनाब आप इर्रिवर्सिबल नुकसान पहुँचा रहे हैं तहरीक को। तो मुराद सईद ने कहा कि मैं इतना कहूँगा कि अल्लाह आपको मज़ीद आसानियाँ दे, लेकिन हमारे मकसद, हमारी जद्दोजहद और हमारी ज़िंदगियों की कीमत पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई फैसला कीजिए, ये मुराद सईद ने अपील की अपनी पार्टी से। देखिए, मैं आपको सच बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़्यादातर लोग समझते हैं लड़ाई लड़ने के काबिल ही नहीं है। यानी ये इतनी खौफनाक लड़ाई है, पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ाई हो सकती है लेकिन फ़ौज के साथ कौन लड़े? फ़ौज के साथ नहीं, एक्चुअली तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये लड़ाई है। फ़ौज में भी ज़्यादातर लोग इमरान खान को पसंद ही करते हैं, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज को इस्तेमाल कर लेती है ना, बतौर अपनी ताकत के, बतौर अपने बाजू के। अब ये पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं कर सकती जो फौज कर सकती है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है वो कोई भी फौज नहीं कर सकती। ये बात पॉलिटिकल पार्टी को समझ ही नहीं आ रही, और वो पॉलिटिक्स भी नहीं कर पा रहे, अपोजिशन भी नहीं कर पा रहे। ये उनका प्रॉब्लम है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं बहुत सारे लोग। लेकिन ये मार खाने का टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उन्हें इज्जत के साथ मार खानी चाहिए। वक्त बदल जाएगा, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये वक्त बदलेगा और किसी और तरह का वक्त आ जाएगा। इमरान खान मार खा रहा है वो इसलिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की सियासत से धकेल के बाहर निकालना चाहिए, और अगर ये काम हो गया, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। बहरहाल अलीमा खानम ने कहा कि अगले हफ्ते के लिए कोई वादा उनसे किया गया है कि सुहेल अफरीदी अपनी पूरी जमात के साथ, यानी वहाँ पे 92 MPs हैं, वो कह रहे हैं जी हम अपने सारे MPs लेकर और मैं खुद भी बहनों के साथ अडियाला जेल के बाहर आऊँगा और दबाव डालेंगे कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जा सके। फिर वहाँ पे वो धरना देंगे। पंजाब वाले MPs भी अगर आ जाए, देखिए अगर पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे आते हैं और दबाव डालते हैं, शदीद तरीन बैनुल-अक़वामी खबर बनती है, वो वहाँ बैठ जाते हैं, चाहे उन पर तशद्दुद हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, इतनी बड़ी तादाद में जब वो वहाँ पे होंगे तो आलमी सतह की खबर बनेगी और प्रेशर बढ़ेगा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे कि कोई मुलाकात करवाई जाए। और फिर मुमकिन है कि उस दिन ना हो तो उसके बाद मुलाकात हो जाए, तो ये बड़ा प्रेशर बन सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान से एक खबर और है, लेकिन उस खबर से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सूबाई हुकूमत बनी है ना, सुहेल अफरीदी इनकी कैबिनेट, ये मुराद सईद साहब की मर्जी से बनी है। यानी मुराद सईद के अपने लोग हैं, ये उनके बहुत ताल्लुक वाले लोग हैं, लेकिन मुराद सईद ने अब इन्हीं से गिला शिकवा किया। इसका मतलब ये है कि अब ये उस रास्ते पर कम से कम नहीं है जिस रास्ते पर मुराद सईद है। ये बज़ाहिर दिखाई दे रहा है मुराद सईद के गिले और शिकवे से। बहरहाल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब भी होती है इसमें से खबर निकलती है कि अब किस तरफ को मामला जा रहे हैं। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया ISPR की जानिब से, मैंने उसको 2 मरतबा पढ़ा और मुझे काफ़ी दुख हुआ कि उसमें भारत ने जो पाकिस्तान का पानी रोका उसका तस्करा नहीं है। देखिए, ये उन्हें बताया जाना चाहिए और ये बात जो है वो एलामिया में भी होनी चाहिए थी, और भारत को वाज़ेह पैगाम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में से जाना चाहिए था। अक्सर पाकिस्तानियों को पैगाम दे दिया जाता है, अफगानियों को पैगाम दे दिया जाता है, भारतीयों को भी मार्का हक के बारे में पैगाम दिया गया, लेकिन जो बड़ा मसला है वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ अपने डैम भर रहा है, और ये पाकिस्तान के हिस्से का पानी है, ये भारत का नहीं है। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के अंदर भारत की जानिब से पानी रोके जाने की ना सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए थी, बल्कि फिलफौर पानी खोलने का मुतालबा होना चाहिए था।
और इस पे पाकिस्तान की हुकूमत को एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए। ये पौने 4 साल जो है ना, ये नाकामी की एक दास्तान है। पॉलिश के अलावा इन्होंने हर शोबे के अंदर बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है। पहले ये कहते थे ये सी पैक गेम चेंजर है, बड़ा लंबा अरसा इन्होंने कौम को 20 साल इन्होंने सी पैक का चूना बेचा। इन्होंने कहा जी गेम चेंजर गेम चेंजर गेम चेंजर, और गेम चेंजर तो नहीं, वो उसका पैसा लेकर खा गए। ऐसे मंसूबों में लगा दिया जो अब हम पूरे ही नहीं कर पा रहे। कोई ट्रेन लेके आ गया ऑरेंज, अब उसका हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। कोई जंगला बस लेके आ गया, उसके पैसे देने पड़ते हैं। कोई लेकर आ गया जनाब कोयले का पावर प्लांट लगाएंगे, उसने आलूदगी कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया सारे माहौल का। कोई कमीशनें खा गया। इन्होंने वो तबाहियां फेरी, ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आए जो बिल्कुल कमाई करके नहीं दे रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि इन्होंने जो चाइना से पैसा मिला उसको अल्लल्ले तल्लल्लों में इन्होंने ज्यादातर उड़ा दिया। अब जनाब पहले कहते थे सी पैक गेम चेंजर है, जब उसको तबाह बर्बाद कर दिया तो अब कह रहे हैं जी माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल आ रहा है ना, ये गेम चेंजर है। यही अब हम पाकिस्तान के जितने मादनियात हैं, मादनी ज़खायर है, वो बेचेंगे हमारे लिए, ये गेम चेंजर है। आप दो गई वैसे थी भी, पाकिस्तान के पास वेनेजुएला से ज्यादा तो मादनियात नहीं है ना, हमारे पास ज्यादा ज़खायर उनसे ज्यादा तो नहीं है ना। उनकी तो गेम चेंज नहीं हुई, तो हमारी मादनियात से गेम कैसे चेंज हो जाएगी? गेम चेंज पता कैसे होएगी? गेम चेंजर बैठा हुआ है रियाला जेल में, उसको बाहर निकालो। जो नजरिया इस वक्त उसने अपनाया हुआ है ना, वो नजरिया है पाकिस्तान का गेम चेंजर, कि सारे इदारे अपना अपना काम करें, आइन की सरबुलंदी हो, आज़ादी इजहार राय हो, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद हो, पाकिस्तान में पार्लिमान की जो है वो बालादस्ती हो, पाकिस्तान में इंसानी हकूक का एहतराम किया जाए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये है गेम चेंजर। ना ये गेम चेंजर होना है सी पैक से, ना ये गेम चेंजर होना है मादनियात से। अभी कोई वो वजीर दिफा कह रहे थे कि जनाब गेम चेंजर एक और भी उन्होंने बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हम अपने तैयारे बेचेंगे, जो जेट तैयारे चाइना के साथ मिलकर हम बना रहे हैं ना, फाइटर जेट है, अब हम वो बेचेंगे दुनिया को। वो सऊदी अरब के साथ भी ये खबर आई है। वैसे ये खबर अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, सऊदी अरब को हमने बहुत पैसा देना है, और अब ये कहते हैं कि हम तैयारों के साथ ये पैसे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन सवाल एक पैदा होता है ना कि सऊदी अरब के अमेरिका के साथ बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और अमेरिका ऐसे हैं, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं मोहम्मद बिन सलमान के। तो क्या अमेरिका ये बर्दाश्त करेगा कि मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकी हथियारों को छोड़कर पाकिस्तान और चाइना से हथियार खरीदें? देखें ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है अपने तैयारे उन्हें देने, यानी जब तक हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, हमने इतना पैसा देना है सऊदी अरब का, हमारे ऊपर उनका कर्जा है अरबों डॉलर का, तो अगर उसके बदले में कुछ तैयारे एडजस्ट हो जाते हैं तो ये होगा तो अच्छा ही। लेकिन होगा कैसे भाई? अमेरिकन अपने तैयारों के अलावा अपने गाहकों को कुछ और खरीदने नहीं देंगे। अमेरिकन सिर्फ अपना हथियार खरीदने देंगे। अमेरिका के साथ उनके दिफाई मुआहदे हैं बड़े तगड़े सऊदी अरब के। ये कहानी तो सुना दी ख्वाजा आसिफ ने, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये भी हम कुछ कह नहीं सकते। भारत ने एक स्टेटमेंट दिया नाज़रीन, बड़ा ही घटिया स्टेटमेंट आया भारत की। जब भारत ने कोई रियासत ने नहीं दिया, उनके तजियाकार बार बार ये बात कर रहे हैं। भारतीय तजियाकार कहते हैं कि जैसे वेनेजुएला के सदर को उठा के ले गया ना अमेरिका, वैसे ही हम पाकिस्तान से आसिम मुनीर को उठा के ले जाते हैं। क्यों? हलवा खाला जी का वाड़ा हो गया कि यहाँ से उठाकर ले जाओगे आसिम मुनीर को? ऐसे नहीं होगा भाई, पहले अपना जो है वो जहाज़ों का मलबा उठा के ले जाओ जहाँ जहाँ पे वो गिरा हुआ है, तो जहाज़ों का मलबा उठा लो। हमें पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब की सियासत में मुदाखलत और आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने और इंसानी हकूक की पामालियों पे बेशक हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है, बहुत गुस्सा है, लेकिन हम यहाँ करेंगे जो करना होगा पाकिस्तान के अंदर, और इंशाल्लाह हम यहाँ पे हर उस आदमी को सजा देंगे जो आइन तोड़ेगा, जो गद्दारी करेगा। इंडिया तरह जो है ना वो इस मामले से बाहर ही रहे, तो आओगे उठा के ले जाओगे, हम आपको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ऐसे नहीं होना, हम यहाँ सजा देंगे इस कौम के हर मुजरिम को। एक वक्त आएगा, याद रखिएगा, जितने डिक्टेटर कब्रों में चले गए हैं ना, इनकी कब्रों का भी ट्रायल होगा। ये कौम एक दिन जागेगी और ये एहतसाब करेगी और इंसाफ मांगेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख आदमी के करीब खून बह चुका है। लगभग 1 लाख पाकिस्तानी अब कत्ल हो चुके हैं अब तक की इतलात के मुताबिक। जितना आप सारा दहशतगर्दी और इनकी गलत पॉलिसियों को आप उठाकर देख लें, तो ये सारे कत्लों का बोझ किसके ऊपर है? ये डिक्टेटर्स और उनकी गलत पॉलिसियों के ऊपर है। तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह हर जालिम का एहतसाब होगा, एक दिन सब जालिम अंजाम को पहुंचेंगे, मगर ये सारा कुछ हम पाकिस्तानी खुद करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ट्रंप की नजरें अब ग्रीनलैंड पे है। ये ग्रीनलैंड अब ये ज़्यादातर आइसी किस्म की ज़मीन है, बहुत यहाँ पे बर्फ़ है, लेकिन यहाँ पे भी जियोलॉजिकल सर्वेज कुछ बताते हैं कि मालो दालत हो सकता है। लिहाजा ट्रंप की यहाँ पे नजरें कहते दिफाई नुक्ता नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ मुसीबत पड़ी हुई है कि ट्रंप क्या ये भी कर देगा। देखिए,
अमेरिकन की प्रोफेशनलिज्म को आपको मानना पड़ेगा, उनके फौजियों की। जब वो एबटाबाद में आए ना तो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। वो यहाँ से कैसा जबरदस्त ऑपरेशन करके वो उसामा बिन लादेन को उठाकर दे गए। ये बड़े लंबे अरसे तक फौजी हमें ये कहते रहे कि ये वो तो आया ही नहीं, उसामा बिन लादेन यहाँ था ही नहीं, ये तो सारा झूठ ऑपरेशन है। फिर एक दिन हमने इनसे कहा कि यार ये बात तुम लोग खुद क्यों नहीं करते कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे नहीं था और अमेरिका नहीं उठाकर देकर गया। हमें रोजाना कह देते हो जनाब हम ये बात करें, मीडिया को रोजाना आप कहते हैं कि हमारे पास जराए से खबर आई, सिक्योरिटी जराए, उसामा बिन लादेन नहीं था, ये था वो था। खुद कह तो खुद इन्होंने कभी नहीं कहा। तो फिर मीडिया को भी समझ आई कि नहीं उसामा बिन लादेन को ही चुप कर लेके गए हैं वो। तो उन्होंने बड़ा प्रोफेशनल ऑपरेशन किया था एबटाबाद में, जहां पाकिस्तान की मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस हैं। अब जब वेनेजुएला में उन्होंने ऑपरेशन किया तो 55 उन्होंने फौजी कमांडो और अफसरान उनके मारे हैं, क्यूबा के और वेनेजुएला के। अमेरिकन फौजी इतनी तैयारी के साथ इतने तगड़े होके आए थे, एक भी अमेरिकी फौजी नहीं मारा गया। 55 के मुकाबले में एक भी नहीं मारा गया। हालांकि ये बाहर से आए, अलग जगह पे आए, वहां पे आके उनके मरकज में, उनके दिल में उन्होंने अटैक किया और अटैक करके अपने मकासद अचीव किए और वहां से वापस भी चले गए। बड़ा प्रोफेशनल ऑपरेशन था। कोई और फोर्स मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसी है किसी के पास जो इस नौयत का, इस लेवल का ऑपरेशन इस वक्त कर सके। अमेरिकन जो है वो इसमें काफी आगे है। नाज़रीन, अमेरिका ने रूसी बहरी जहाज भी जब्त कर लिए हैं और वेनेजुएला का जो तेल है उस पर भी अब अमेरिकी इख्तियार है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि ये तेल निकलेगा यहाँ पे और इस्तेमाल करेगा इसको अमेरिका। यानी तेल वेनेजुएला का, इख्तियार अमेरिका का। ट्रंप के बयान के बाद पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी भी हुई है आलमी सतह पे। अब ये यहाँ पे जो है ना तेल की पैदावार बढ़ाएंगे और अमेरिकी कंपनियां इससे बराह रास्त फायदा उठाएंगी और वेनेजुएला के अंदर ज्यादा रोला नहीं पड़ेगा। जो रोला डालेगा वो उसको भुगतेगा भी। और इनिशियली एक गारंटी के तौर पे ऐसा लगता है कि मादुरो जो है, निकोलस मादुरो जो साबिक सदर है वेनेजुएला का, वो अमेरिका के पास रहेगा। उसके बेटे ने देखो स्टेटमेंट कैसा अजीब दिया। उसका बेटा कहता है कि हम बहुत मजबूत हैं, हम महफूज हाथों में। यार आपके बीच में से आके वो आपके अब्बा जी को उठा के ले गए, नंबर 1 आदमी जो वेनेजुएला का है, तो आप महफूज हाथों में। वो जब दिल करे जिसको मर्जी उठा के ले जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा भी है कि हम ये कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। अमेरिका ने 2 बहरी जहाज भी अपने कब्जे में लिए और मुबैना तौर पे ये बहरी जहाज रशियन है और ये तेल लेकर जा रहे थे। अमेरिका के मुताबिक ये गैर कानूनी तेल लेकर जा रहे थे वेनेजुएला से, तो उन्होंने वो कब्जे में ले लिए। अब वहां से जो भी निकलेगा अमेरिका की मर्जी से निकलेगा। पाकिस्तानी वजीर दिफा ने एक अजीब स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और वेनेजुएला के मामले पर ट्रंप की नाराजगी के खतरे को मोल लेते हुए पाकिस्तान ने एक वाज़े और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हमने तो नहीं सुना। हमने तो जो सुना है वो ये था कि सूरत-ए-हाल के ऊपर हमारी नजर है, अपने शहरियों की हिफाजत हमारी तरजीह है, मामला अमन व अमान से हल किया जाए। इन्होंने तो कभी नहीं कहा, कहीं नहीं कहा कि जनाब अमेरिका ने गलत किया, एक और मुल्क के अंदर घुस के जाके वहां कार्रवाई डाल दी। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि फिर ये तो वो प्यूटन भी कर सकता है जाके यूक्रेन के अंदर। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि प्यूटन जाके यूक्रेन में भी ये कर सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के या अमेरिका के इस कदम की मजम्मत की है? अगर तो की है तो स्टेटमेंट निकाल के हमारे सामने रखे, हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने मजम्मत की है और अमेरिका की नाराजगी मोल ली है। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के मीडिया में कोई और कहानी सुनाते हैं कि नहीं जी नहीं, पाकिस्तान ने बड़ा खतरा मोल ले लिया है, हमने बड़ा मौक़िफ़ दे दिया है। और वो जो मौक़िफ़ है वो जो अंग्रेजी में जारी हुआ है उधर कोई और कहानी सुना रहे कि हम सूरत-ए-हाल को देख रहे हैं, अमन अमान से रहे सारे। वहां कहानी कोई और है, इधर कहानी कोई और है। ये इसी तरह करते हैं। ये बाहर मुल्कों में जाके कहते हैं इमरान खान जो है वो कट्टर मजहबी आदमी है, या पाकिस्तान में आके कहते हैं यहूदियों का एजेंट है। और ये मुनाफिकत इनकी अब इसलिए पकड़ी जाती है, पहले काम चल जाता था, अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग पकड़ लेते हैं। इसी वजह से इन्हें नींद नहीं आता, इसी वजह से ये परेशान है। वो DGSPR ने कहा ना बयानिए के ऊपर, मैं सुन रहा था उनका क्लिप, वो मैं बार बार सुना, मैं हैरान हो गया कि कितना खौफ और कितना आसाब पे सवार है इनके सोशल मीडिया, कि वो ये कहते हैं कि देखिए ये कैसे बयानियां बनाते हैं, कोई कर सकता है कोई।